सभी दोस्तों का एक नए वीडियो में एक बेहतरीन कंसेप्ट के लिए आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्त, आपको ऐसे सवाल दोस्त इनवर्स फंक्शन का एक सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है। दोस्त, इसके लिए बहुत आसान है। दोस्त, आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन पढ़े होंगे। दोस्त, इस सवाल को क्या करना है, बस इतना याद रखिए। टेन इनवर्स यक्स प्लस दोस्त क्या होता है, काट इनवर्स दोस्त यक्स बराबर पाई बाई टू। दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतना अगर इतना याद है दोस्त, सवाल का आंसर बहुत आसान तरीके से देंगे। दोस्त, यहाँ से निकाल लीजिए काट इनवर्स यक्स बराबर क्या होगा। आप लोग कहेंगे सर ये पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यक्स होगा। तो दोस्त, हम जो सवाल में चलेंगे, जहाँ काट इनवर्स यक्स है दोस्त, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स यक्स। तो वहां रख दीजिए। देखिए वहां कोई ना कोई आपको रिजल्ट निश्चित रूप से दे देगा ये। तो दोस्त, यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए टेन इनवर्स यक्स पहले से था ये देखिए ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। अब काट इनवर्स के स्थान पे दोस्त इसके स्थान में क्या रखेंगे, ये रखेंगे पाई बाई टू। दोस्त, यहाँ हो जाएगा ये टेन इनवर्स, आपको मिल जाएगा यक्स। अगर उस साइड ले जाएगा, देखिए निगेटिव साइन है, इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव का अर्थात जो सेम हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये। यहाँ हो जाएगा टू टेन इनवर्स, आपको मिल जाएगा यक्स। और दोस्त ये ग्रेटर देन पाई बाई टू। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, फिर यह टू हटाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स यक्स ग्रेटर देन ये पाई बाई फोर। दोस्त, आप बताइए, अगर यक्स क्या होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये पाई बाई फोर हुआ है। ऐसे कर सकते हैं यक्स ग्रेटर देन। दोस्त, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो जानते हैं पाई बाई फोर में 45 अंश। तो दोस्त, कौन सा आंसर मिला ये, तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा पहला। दोस्त, ये तो ठीक है दोस्त, ऐसे भी ये अगर अगला प्रोसेस ये है कि दोस्त आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्यों, हमने कहा दोस्त यक्स से बड़ी कोई वैल्यू लीजिए। यक्स क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए एक एंगल के रूप में लेना होगा। दोस्त, ऐसा ऐसा यक्स का मान लिखिए जो 30 45 60 90 या किसी का मान बनता हो। दोस्त, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यक्स का मान ले लेते हैं कड़ी में 3 पहले ऑप्शन के लिए। अगर यक्स का हमने सपोज कर लिया है, हमने कड़ी में 3, देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, ये कड़ी में 3 बड़ा है ग्रेटर देन 1 से, ये जानते हैं क्योंकि इसका मान 1.732 होता है। तो निश्चित रूप से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या जो ये पूछ रहा है, क्या इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा कर दे दोस्त क्या है, तब ये भी आप लोग से कर सकते हैं। दोस्त, हमने पहले यक्स का मान ऐसा लिया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किए। अब वही यक्स का मान उठा के यहाँ रखेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा ही। तो दोस्त रख लेते हैं, देखिए टेन इनवर्स दोस्त यक्स स्थान में क्या रखेंगे, आप लोग कहेंगे सर कड़ी में 3 लिए हैं तो कड़ी में 3 रखेंगे। यहाँ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा काट इनवर्स दोस्त क्या हो जाएगा कड़ी में 3। आप लोग जानते हैं इन दोनों का मान। दोस्त, ये कितने अंश का मान होता है, ये होता है दोस्त 60 अंश का मान, ये 60 डिग्री का लिख सकते हैं। ये दोस्त कितने अंश का मान होता है, ये दोस्त ये 30 डिग्री का मान होता है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये देखिए जानते हैं 60 हमेशा बड़ा होता है और दोस्त 30 छोटा होता है। अर्थात कर सकते हैं डिग्री के रूप में लिखिए किसी के रूप में, ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर हमारे क्या मिल जाएंगे, पहला ही मिलेगा ये। और देखिए 1 क्यों नहीं होगा ये, अगर 1 रखेंगे, देखिए जानते हैं टेन इनवर्स 1 45 और काट 45 का मान दोस्त कह सकते बराबर होता है। तो दोस्त इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा। अगर दोस्त अगर मान लीजिए हमने कहा इसके ये लेके चलिए, तो यक्स क्या है, यक्स से इसके वैल्यू क्या ले लीजिए, 1/√3 ले लीजिए। क्यों, क्योंकि देखो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 रखेंगे। लेकिन दोस्त जैसे इसमें रखेंगे दोस्त, ये कंडीशन क्या है, हमें ग्रेटर देन वाला ना आके लेस देन आ जाएगा, अर्थात ऐसे कर देगा 30 और दोस्त 60 आ जाएगा, यही आ जाएगा। रखेंगे उठा के रखिए, क्योंकि यहाँ रखेंगे 1/√3 तो इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी, इसकी 60 हो जाएगी, ये भी कंडीशन फेल्ड हो जाएगा। निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला एक खूबसूरत सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त, इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अर्थात कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक रूट्स दिया है। आप लोग पता होगा दोस्त, जब भी अर्थात आयोटा के रूप में कोई भी अगर एक मान लेते हैं अल्फा दिया, एक रूट मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर दिया है 3 प्लस क्या है यहाँ पर 4 आयोटा। तो दोस्त हम जानते हैं अगर ये आयोटा के रूप में रहे, ये आयोटा के रूप में रहे, तो दोस्त अगला क्या होगा, ऑटोमेटिक दोस्त इसका कंजुगेट दोस्त क्या वो अपने आप जानते हैं इसका रूट नेगेटिव साइन में हो जाएगा। अगर प्लस होता तो माइनस लिखते हैं दोस्त, यहाँ प्लस पहले दिया था दोस्त, यहाँ पर ये 4 यहाँ पर आयोटा हो जाएगा। दोस्त ये इतना आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, आप लोग जानते भी होंगे।
पहला जब रूट्स अल्फा पड़ गया तो बीटा ऑटोमेटिक इसका क्या कंजुगेट कर देंगे। अब दोस्त कह रहा है क्वालिटी इक्वेशन निकालना है, तो दोस्त आप लोगों को पता होगा ये, जब कोई द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, यही है, इंटू एक्स लिखते थे, और प्लस क्या लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आप लोग जानते हैं, इक्वल टू 0। अब आपको निश्चित रूप से पता होगा है मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। दो सवाल का आंसर क्या कर सकते हैं, या देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब मूलों का क्या करना, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे दोस्त, यहाँ अगर जोड़ लीजिए अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है, तो आप लोग कहेंगे सर इस बार ये जैसे जोड़ेंगे ये आपस में कट जाएगा, अर्थात क्या मिल जाएगा 6, तो दोस्त यहाँ पर जाएगा 6x, यही आ जाएगा इसके स्थान पे। अब ऑप्शन से यही देख लीजिए, ऑप्शन केवल यही मैच कर रहा है, और देखिए कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो और देखिए 14 है, 6 है, दोस्त ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो एक लाइन और लिख लीजिए दोस्त, यहाँ पर मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और दोस्त इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 4 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे। अब दोस्त जानते हैं, और यहाँ पर क्या होगा 9 होगा ये, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा 16, 16 9 25 आएगा, तो दोस्त यहाँ 25 कर देंगे इक्वल टू 0, तब भी एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा पहला। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी बहुत मजेदार सवाल है दोस्त, ये कह रहा है इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब आप समझ रही है क्या, इनवर्स ऑफ ए मतलब क्या होता है दोस्त, इनवर्स मतलब ए लिख दीजिए दोस्त, इसका पावर कर दीजिए -1, यही यही पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। और दोस्त ये निकालना होगा ये, तो देखिए सबसे आसान है दोस्त, एक छोटा सा बच्चा भी इस नियम को आसानी से कर सकता है। बस क्या दिया है, 3 क्या है ए क्यूब दिया है दोस्त, यहाँ पर दिया है 2a स्क्वायर दिया है, प्लस 5 दोस्त क्या दिया है ए, और दोस्त इसके बाद क्या है प्लस 1 दिया दोस्त, यह कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है बराबर 0 कर लीजिए। अब दोस्त बस आंसर कैसे निकल जाएगा, एक लाइन में आपको दोनों साइड क्या करना है दोस्त, ए इनवर्स जो मान निकालना है दोस्त, वही दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस साइड तो क्या राइट हैंड साइड में 0 कर देगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3, इसका पावर कम कर देगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, दोस्त स्क्वायर आ जाएगा। अगले में यहाँ क्या होगा, ये 2 दोस्त ए बन जाएगा, ये इसका पावर और कम हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 5 क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ए के पावर 0 आएगा, उसका मान 1 होगा दोस्त। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलना पड़ेगा ये। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू दोस्त क्या है 0। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है दोस्त, इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि यही क्वेश्चन मार्क किया है दोस्त। इसका मान निकालने के लिए इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जाएगा दोस्त, उस साइड क्या लिखेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू उस साइड जाएगा, तो लगा के माइनस, तो आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस क्या है 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ब्रैकेट बंद। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दूसरा। ये खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त ये भी बहुत मजेदार सवाल है दोस्त, इसमें देखिए कितना आसान है दोस्त। यहाँ पर यह एक लगभग आपको 30 सेकंड में मैक्सिमम मान लेते हैं, 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। या दोस्त आपको समझाने के लिए आपको मुझे समय लग रहा है, लेकिन दोस्त आप देखिए कितना आसान है दोस्त। अगर देखिए अगर n का मान 1 लेंगे तो एक तक ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 के पावर 1 रखेंगे तो जानते हैं कि दो दोस्त क्या है, ये ऐसा होता है, ये कंडीशन को फिट करना। ये कह रहा है कि कारण नेचुरल प्राकृतिक संख्या है दोस्त, यहाँ पर ये करा है न्यूनतम प्राकृतिक संख्या, ये दिखाया है। न्यूनतम मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट आपको नेचुरल नंबर कौन होते हैं, पहले आपको दोस्त जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्त 1 2 3 4 मिस कर सकते हैं, जो संख्याएं आप काउंट कर सकते हैं। और दोस्त उसमें क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, माइनस वाली संख्याएं नहीं आएंगी दोस्त, न से 2/3 आएगा अर्थात √3, अर्थात न तो दशमलव वाली संख्याएं, न तो दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं आयोटा वाली संख्याएं इस तरह नहीं आती हैं दोस्त। अगर ये ऐसी संख्याएं न आए दोस्त उसे कहते हैं नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है, ये दोस्त आप जानते हैं। तो दोस्त मुझे जो संख्याएं चूज करनी है वहां पर नेचुरल नंबर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोस्त आपको यही नहीं समझ में आएगा कि संख्याएं कौन सी लेनी है दोस्त, आपको नेचुरल नंबर की बात करा तो नेचुरल नंबर पे चलेंगे। तो दोस्त पहले 1 लेके देखा, देखिए यहाँ इसका पावर 1 किया तो दोस्त पहला लिया दोस्त, एक कंडीशन क्योंकि जानते हैं एक बड़ा नहीं होता है 2 से, 2 एक कंडीशन फेल हो गई
तो पहला आंसर नहीं होगा। 2 लेंगे, देखिए यहाँ पर 4 आएगा, अगर 2 लिए 2, जब 2 लेंगे 2 पद तक जाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 तक जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 क्या मिल जाएगा 2। अब जानते हैं कि ये 2 बड़ा होता है 4 से, ये भी कंडीशन फेल्ड। उसी प्रकार ये 3 तक जाएंगे, 3 तक लेंगे, दोस्त कितना आएगा, ये 6 मिल जाएगा इधर, क्योंकि 2 दूनी 4, 3 अंक जाए 6 आएगा, दोस्त यहाँ पर जाएगा 6, और दोस्त यहाँ पर क्या 3 रखेंगे, 2 के पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 8, ये भी कंडीशन फेल्ड। अब क्या रखना पड़ेगा ये, अब 4 तक जाना पड़ेगा, ये 4 लेंगे दोस्त क्या आएगा 2 के पावर 4 मतलब क्या होता है 2 के पावर 4 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 तक चारों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना जाएगा 16। अब दोस्त ये कितना आता है, सॉरी 16 नहीं आएगा, 4 3 बार में 24 आएगा, ये सॉरी 16 इसका आएगा 24 आ गया, और तो इसका 16 आ गया। और 16 बड़ा 24 बड़ा है कि 16, दोस्त सही कह रहा है यहाँ पर, जिसकी तरफ मुंह बड़ा रहता है वो बड़ा होता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, जानते हैं 24 बड़ा होता है 16 छोटा होता है। तो दोस्त हमने क्या रखने पर यह कंडीशन को सेटिस्फाई किया, n इक्वल टू 4 रखने पर दोस्त हमारे जो वैल्यू को सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम 4 पे जाएंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, देखिए दोस्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दोस्त ये कह सकते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन से निकलता है क्वेश्चन है, दोस्त आपको दिया गया है, इसका रहा इसका एंगल क्या होगा। ये दोस्त पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दोस्त कैसे, यहाँ पर जो एंगल है इस एंगल से भी हम चेक कर सकते हैं, जो है यहाँ पर है दोस्त। कैसे, यहाँ पर क्या है थीटा इक्वल टू क्या है π/4 लेके चलते हैं, मान लीजिए प्लस माइनस दिया, दोनों दिया है, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, यहाँ गलत लिखे हैं, यहाँ पर प्लस माइनस। अगर हम थीटा की वैल्यू प्लस लेके चलते हैं तो दोस्त जानते हैं यहाँ π/4 दोस्त ये निश्चित रूप से यह कभी 0 देगा ही नहीं, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्योंकि sin π/4 का मान क्या होता है, sin π/4 का मान 1/√2, दोस्त ये भी 1/√2 का होल क्यूब करेंगे, 2 से 0 देगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से इसके प्लस वाले साइन पे आप जा ही सकते हैं दोस्त। जब एक नहीं सेटिस्फाई हुआ है तो दोस्त ये आंसर ही काट देंगे, तो प्लस वाला तो होगा ही नहीं आंसर, ये तो प्लस वाला क्या देखिए ये आंसर नहीं हुआ ये। अब दोस्त हम ऑप्शन पे चलेंगे, देखिए π/3 रखेंगे, ये π/6 रखेंगे, π/6 मतलब क्या होता है 30 अंश, शायद 30 अंश का मान क्या होगा 1/2 आ जाएगा, ये कर्डी में आ जाएगा। कभी भी दोस्त जानते हैं कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर यह कभी सेटिस्फाई करेगा ही नहीं दोस्त, ये भी आंसर आपको काट सकते हैं ऐसे। अब दोस्त देखिए जब कह सकते हैं प्लस वाला, देखिए अब क्या हुआ प्लस वाला नहीं वो हुआ, तो दोस्त इसमें जिसे हम यहाँ पर रखेंगे क्या रखेंगे n का मान, ये कह रहा सबके मान के लिए दोस्त, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब आ ही नहीं रहा है। जब हमने कहा कि यहाँ n का मान दोस्त हमने क्या यहाँ रखिए 2, अगर यहाँ 2 रख के चलेंगे दोस्त 2 रखेंगे तब क्या आएगा ये π/4 आ जाएगा दोस्त, π/4 तो ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहता है, तो दोस्त ये कहाँ से सेटिस्फाई करेगा, और दोस्त ये भी कर सकता है। लेकिन दोस्त जैसे n इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो दोस्त 1 रखने पर दोस्त ये सेटिस्फाई कर देगा ये, लेकिन दोस्त सबके लिए नहीं कर रहा है, एक के लिए कर रहा है। लेकिन ये ऐसा इक्वेशन है ऑप्शन 3 जो दोस्त ऐसा है कि देखिए -π/4 रखेंगे दोस्त क्या आएगा, ये भी देखिए -π/4, ये क्या कर देगा ये अपने आप को जानते हैं, ये साइन यहाँ पर माइनस थीटा दोस्त क्या देता है, ये माइनस साइन थीटा देता है। और दोस्त ये जानते हैं कास माइनस थीटा दोस्त ये क्या देता है अपने आप को, ये देता है कास थीटा। तो दोस्त ये दोनों को अगर क्या कर लिया जाए, लेकिन जब एंगल बराबर है तो दोनों को जोड़ने पर दोस्त वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो ये सेटिस्फाई कर देगा ये दोस्त। अगर न समझ में आया ये ऑप्शन से, तो दोस्त आपको देखिए हमने कहा कि ऑप्शन से रख के चेक करके बता दिए हैं, आप भी कर सकते हैं ऐसा है दोस्त। अगर चलिए ये भी नहीं समझ में आया, चलिए हम इस पे चलते हैं जो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दोस्त आपको याद होगा ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है दोस्त, ये कोष्टक में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर, आपको यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है दोस्त, यहाँ पर इक्वल टू 0 होता है कि नहीं है। तो दोस्त इसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर एक इसके अनुसार क्या करेंगे, फार्मूले के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस कास थीटा। और दोस्त आगे भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, लेकिन हम इतना इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक पार्ट जैसे यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू 0 कर लिया, तो दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, जो साइड ले जाएंगे आपको मिल जाएगा ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस कास थीटा। दोस्त इसको लिखेंगे क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर -1। आप लोग जानते हैं जनरल इक्वेशन, यहाँ क्या जानते हैं दोस्त जनरल किसका है, जनरल इक्वेशन किसका दोस्त जानते हैं, टेन थीटा का थीटा बराबर क्या आप लोग पढ़ चुके हैं n पाई प्लस क्या था ये यहाँ पर क्या है
यहाँ पर क्या जो अल्फा की वैल्यू थीटा की वैल्यू ले सकते हैं, इतना आप लोग जानते हैं। तो दोस्त हम बस क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या एन, यहाँ पर लिखेंगे। अब -1 किसका मान होता है आप लोग जानते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होगा -π/4, क्योंकि यह 45 अंश का मान दोस्त होता है 1, लेकिन माइनस ज्यादा, तो आंसर क्या होगा माइनस क्या लिख देंगे π/4। दोस्त ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए दोस्त, हर रास्ते पता होना चाहिए आने जाने के लिए। दोस्त कभी भी रास्ता कोई जाम हो तो उसे दूसरे रास्ते से आसानी से निकल जाएं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।